नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। बड़े काम की बात। ज़िंदगी में हर कदम पर आपको लगता है, सबको लगता है और सबके साथ ऐसा होता है कि वो धोखा खाते हैं। जी हाँ, कैसे धोखा खाते हैं आप? क्या कोई तरीका है कि आप धोखा खाने से बच सकें? जी हाँ, बिल्कुल एक तरीका है। याद रखिए, धोखा वही है जहाँ विश्वास है। रात वही है जहाँ दिन है। सुबह वही है जहाँ शाम है। अंधेरा वही है जहाँ रोशनी है। इस अंधेरे को जिसे आप धोखा कहते हैं और इस धोखे को जिसे आप अंधेरा कहते हैं, अपनी रोशनी की वजह से देख पाते हैं। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में ये होता है, क्योंकि दूसरी तरफ विश्वास की रोशनी होती है। इस रोशनी को बंद कर दीजिए, विश्वास करना बंद कर दीजिए। कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है। आपको अपने विश्वास को बंद नहीं करना है, सीमित करना है। विश्वास सीमित कीजिए, आपके धोखा खाने के चांसेस सीमित हो जाएंगे। जी हाँ, आपकी सीमा आपसे शुरू होती है। सबसे पहले आप, उसके बाद आपका घर, फिर आपका पड़ोस, फिर आपका शहर और उसके बाद फिर आपका प्रदेश, फिर आपका देश। ये सीमाएं हैं जहां आपके धोखे की सीमाएं तय होती हैं। आप अपने घर में धोखा खाइए तो उसका बुरा मत मानिए। घर का धोखा अपना धोखा है। अपनों का बुरा नहीं माना जाता, वो धोखा भी नहीं होता। वो एक घटना है, उसका बिल्कुल बुरा ना माने। हम घर से आगे बढ़कर बात करेंगे। घर पर आप सब पर विश्वास करके चलें, क्योंकि जीवन घर पर आधारित है। जिस दिन आपने घर पर विश्वास करना बंद कर दिया, आपको जीना अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि ज़िंदगी जहाँ है वहाँ ज़िंदगी की आंखों को बंद मत कीजिए। घर से बाहर चलते हैं। घर से बाहर याद रखिए, कोई भी व्यक्ति कभी आपको कोई ऐसी बात कहे जिसमें आपको कुछ देना हो, जिसमें आपको कुछ खर्च करना हो, चाहे आपका पैसा हो, चाहे आपका सामान हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके ऊपर उल्टा पड़ सकती है, यानी कि आपको नुकसान कर सकती है अगर सामने वाले ने धोखा दिया। आप अपने गट फीलिंग को जिंदा रखिए, अपनी छठी इंद्रिय को आप सचेत रखिए। जब भी घर से बाहर निकलिए, जिससे भी बात कीजिए, मैं तो कहता हूँ जो सबसे करीबी दोस्त हो उस पर भी आप यकीन एक सीमा में कीजिए। मैं बिल्कुल यकीन को, विश्वास को ख़त्म नहीं कर रहा। ये दुनिया तभी चल रही क्योंकि दुनिया में विश्वास जिंदा है। लेकिन याद रखिए, आप अकेले नहीं हो जिसे धोखा मिलता है। इसलिए धोखा खाने के लिए आप दुनिया में मत रहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया में विश्वास को जीवित रखने के लिए आपको धोखे को ख़त्म करना होगा, और धोखे को ख़त्म करने के लिए आपको धोखा खाने से बचना होगा। बस यही याद रखिए, जो कि बेसिकली आपको यही सिखाता है कि आप हमेशा जहाँ विश्वास करते हो वही धोखा मिलता है। कौन है जिस पर आप कर सकते हैं विश्वास, ये आपको सोचना है। इसी आधार पर आपके धोखे की सीमा तय होगी, कितना आपको धोखा मिलना है। इसलिए घर से बाहर निकलते ही हर आदमी को आप शक की निगाहों से दिखे, चाहे वो कोई भी हो। आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब भी कोई प्रस्ताव आपके सामने आएगा, सच्चा या झूठा, आपकी धोखे की निगाहें उसका स्क्रीनिंग करेगी। आपके अविश्वास की निगाहें उस गहराई में उतर जाएगी और उसके चीर-फाड़ करेगी, और आपको पता चल जाएगा कि इसमें संभावना धोखे की ज़्यादा है या विश्वास की। जिसमें आपको धोखे की संभावना ज़्यादा दिखे, अपनी गट फीलिंग को ध्यान दीजिए, छठी इंद्रिय पर विश्वास कीजिए और उसको अस्वीकार कर दीजिए। अस्वीकार करने का तरीका बहुत तरह का है। आप स्वीकार करते हुए अस्वीकार कर सकते हैं, आप सोचते हुए भी मना कर सकते हैं, आप चुप रह के भी मना कर सकते हैं, आप मुस्कुरा के भी मना कर सकते हैं। मना कर दीजिए, जहाँ पे आपको मना करना है वहाँ हाँ मत कीजिए। धोखे से बच जाएंगे। बस याद रखिए, अपनी गट फीलिंग को ध्यान में रखिए। परिवार के अलावा किसी पर यकीन मत कीजिए, आप धोखा नहीं खाएंगे। करते रहिए काम, बोलते रहिए जय श्री राम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। लेकिन पानी बचाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।